मुझे आपने जो समय दिया है उस पर थोड़ा ध्यान दें। मैंने तो पहले ही कहा था कि हम तो बाद में वही देख लेते हैं क्या हो रहा है। वो बोलना चाह रहे थे तो उनको बुलवा लेना चाहिए था, और कोई बोलना चाहे वो आ जाओ। तो दशनाम एक जो कम्प्लीट प्रकाशित हुआ और उसको हम क्लीन करेंगे, उसमें 2 बिंदु का उल्लेख किया गया। मैं उन 2 बिंदु पर ही चर्चा करूँगा। पहला बिंदु था कि समाज के अंदर एकता किस प्रकार से स्थापित की जाए, और दूसरा बिंदु था कि हमारे समाज के अंदर कुछ व्याप्त कुरीतियाँ हैं, उनसे निराकरण कैसे प्राप्त किया जाए। जब हम किसी बात को करते हैं, सबसे पहले मैं पहले बिंदु पर अपनी बात रखूँगा आपके सामने, तो पुराने इतिहास को तो दोहराना ही पड़ेगा। पुराने इतिहास को दोहराना इसलिए ज़रूरी है कि उससे कुछ ना कुछ हमारे समाज के लिए क्षति हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि आपस के मनमुटाव था। ऐसा कुछ नहीं है कि राजा के नाम मनमुटाव नहीं है, कि धौलपुर में है, कि पार्टी नहीं है, बसी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब समाज की एकता की बात आती है तो पूरा सब धौलपुर समाज एक है, और अगर किसी कार्य को करने का बीड़ा उठाता है तो उसके लिए भी अपना सहयोग देने के लिए तैयार है। तो इतिहास की बात यह है, मैं इसलिए कह रहा था कि श्याम जी हैं, हर मीटिंग में गए हैं, बार बार होती रही है गोस्वामी समाज की मीटिंग। मैं आपको बहुत पुराने इतिहास की तरफ ले जाता हूँ। ऐसा मत कहना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन स्मरण कराना है कि उसमें कहाँ खामियाँ रही, उस खामियों की वजह से हमें गोस्वामी समाज को क्या नुकसान पहुँचा है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले प्रांत स्तर पर राजस्थान के अंदर 2002 के अंदर एक मीटिंग हुई। गीता विद्या मंदिर है, वहाँ के संचालक हैं, उनके घर पर। वहाँ पर राजस्थान के उस समय 33 जिले थे, 33 जिलों के प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे, और सबने यही निर्णय किया था, सबसे पहला बिंदु यही रखा था कि हम सबको मिलजुल करके राजस्थान में अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करना है। अब उत्थान के लिए काम कैसे करना है, उसके अंदर सबसे पहली बात हुई थी कि एकजुटता होना चाहिए। उसी समय मैं आपको स्मरण कराता हूँ कि गोस्वामी समाज को पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था, और उस समय गोस्वामी जाति को जोड़ने के लिए उस समय के जो तत्कालीन, आपको पता है किसी ना किसी को आगे तो आना ही पड़ेगा, उस समय लिवाली के सज्जन पुरी जी थे, उनके नेतृत्व में पूरे राजस्थान से लोग मिले। तत्कालीन मुख्यमंत्री राजस्थान के ही थे आपके वर्तमान में जो अशोक गहलोत जी, और परिणाम ये निकला, उन्होंने अपने प्रयास करने के बाद अपने समाज को, गोस्वामी समाज को अति पिछड़े वर्ग के अंदर शामिल करा दिया। उसका परिणाम मैं आपको बताता हूँ, आपको भी मालूम है, क्योंकि जब जो भी सिलेक्शन होते थे तो वो मेरिट के हिसाब से होते थे। उस मेरिट के अंदर बहुत से हमारे गोस्वामी बंधु ऐसे थे, उनकी परसेंटेज कम होने के कारण उनकी नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 2-4 व्यक्तियों के नाम भी लेना चाहता हूँ कि जिन्हों की जैसे ही अपने पिछड़े आयोग में शामिल हुए उसके बाद नियुक्ति भी हुई और आज सेवा के अंदर वो कार्य भी कर रहे हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि संगठन तो मजबूत करना ही पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हर उस पर जिले पर अपना संगठन खड़ा हो। जिले पर संगठन खड़े हुए, आपसे कोई छुपा नहीं है, कहीं कोई अध्यक्ष बना, कहीं कोई मंत्री बना, कोई उसका विरोध भी होता रहा। उस समय क्या होता है कि 2001 के अंदर एक राजस्थान सरकार का प्रावधान आता है कि पिछड़े वर्ग जो भी है उसके लिए छात्रावास के लिए हर जिला मुख्यालय पर जमीन आवंटित की जाएगी। उसके लिए भी प्रयास किया गया, वहीं कोई समस्या खड़ी हो गई, अंत में बना हुआ कार्य नहीं हो पाया। उसके बाद जब वहाँ से राजस्थान सरकार के द्वारा अलॉटमेंट नहीं हुआ, फिर भी जो भी एक समिति थी, जैसे अभी श्याम जी कह रहे हैं कि 10-11 आदमी हो गए, 20 आदमी हो गए, 25 आदमी हो गई, अपने गोस्वामी बंधुओं के सबने मिलकर के काम किया। और उसी दरमियान आपके बाड़ी के अंदर जो लुधपरा है, वहाँ के जो महंत थे नारायण गिरी जी, उनके यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया, और उस मीटिंग के अंदर जितने भी गोस्वामी बंधु थे उन्होंने निर्णय लिया कि सरकार से हमें जमीन नहीं मिली तो क्या हुआ, हम अपने प्रयास से जमीन खरीदेंगे। वहीं पर करीब 28-30 हज़ार रुपये का कलेक्शन हुआ, चंदा हुआ, और आकर के धौलपुर में एक प्लॉट खरीदा गया। उस समय उसकी कीमत मात्र 28,000। 28, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि संगठन का क्यों नहीं काम करता है। 28,000 रुपये की जमीन खरीदने के बाद करीब 4,000 रुपये रजिस्ट्री में हुए थे, यूँ 32-33 हज़ार रुपये इकट्ठा हो गए। आज वही प्लॉट उसके लिए धन संग्रह किया गया, कोई मठ नहीं छोड़ा, शंकरापुर भी गए, आपके द्वारे भी गए, आपके हर जगह मोस्टली समाज के लोग गए, उन्होंने धन संग्रह किया, और आज की तारीख के अंदर पुलिस लाइन के पास अपना गोस्वामी छात्रावास बनके तैयार हो चुका है। उसमें 4 कमरे हैं और 1 हॉल है, और उसकी बाउंड्री हो चुकी है। कमरा बनवाने वाले कौन है? भामाशाह हैं। 4 अपने गोस्वामी बंधु, एक तो डॉक्टर JP गिरी थे, उन्होंने एक कमरा बनवाया उसमें। दूसरे आपके जोहली के पटवारी जी हैं जगन्नाथ जी, एक कमरा उन्होंने बनवाया। तीसरे ओम प्रकाश जी हैं जो मिशन की घड़ी के
वाले हैं, उन्होंने कमरा बनवाया। और एक कमरा चौड़ा खड़े के जो प्रेमगिरी है सुरेश चंद्र गोस्वामी के भाई, उन्होंने बनवाया। 4 कमरे इस तरह तैयार हुए। और उसके बाद हैंडपम्प की व्यवस्था राजस्थान सरकार द्वारा की गई, वहाँ हैंडपम्प लगे हुआ है। एक हॉल के लिए फिर कलेक्शन किया गया और एक हॉल बनाया गया। आज गोस्वामी समाज का छात्रावास धौलपुर के अंदर स्थापित है। इसके अतिरिक्त छात्रावास के अतिरिक्त सभी जगह सूचना दे दी गई थी कि आप आइए, अपने बच्चों को रखना है, आप आइए, स्वागत है। धौलपुर में अपना गोस्वामी बंदी कोई जाता है और अगर उनका रहने की कोई व्यवस्था नहीं है तो आकर के उसमें आराम से निवास कर सकता है। तखत पड़े हुए हैं, लाइट लगी हुई है और छात्रावास चालू है। इसके अलावा भी जो गोस्वामी समाज है उसकी जो एक समिति थी उसके द्वारा जो काम किया गया, उसके अंदर ऐसा नहीं है जो काम नहीं किया गया हो। गोस्वामी प्रतिभा ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। पूरे राजा खिलाफ क्षेत्र के बच्चे भी उसमें शामिल हुए, परीक्षाएं भी हुई और जो जिसने श्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हुए थे उनको पुरस्कार भी दिया गया। इसके अतिरिक्त समाज के अंदर कोई विपदा आ गई थी, परेशानी आ गई थी, एक दौर की जगह थी, उस समय हम जब उसमें एक्टिव थे कार्य करते थे तो आग जल गई थी, झोंपड़ी जल गया था, उसका घर जल गया था, रहने के लिए कुछ भी नहीं था, कपड़े भी नहीं बचे थे। हमारे गोस्वामी जो समाज है उसके लिए वो इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद जाकर के उनकी स्थिति मदद कर सकते थे, उनकी मदद। इसके अलावा भी हर समय आजकल तो पाठ पुस्तकें निःशुल्क मिल रही हैं, हर विद्यालय के अंदर मिल रही हैं, लेकिन उस समय पाठ पुस्तकें विद्यालय में नहीं मिलती थी। ये गोस्वामी समाज की एक जो समिति थी उसने सभी गरीब बच्चों को, विधवाओं के बच्चों को, निराश्रित बच्चों को, जिनके पास खाने पीने की परेशानी थी, उन बच्चों को पाठ पुस्तकें भी उपलब्ध कराई। और इसके अतिरिक्त भी समाज समिति के द्वारा क्या काम किया गया, ये काम किया गया था कि जो छात्र, जो विद्यार्थी प्रतिभावान थे, जिनकी राष्ट्रीय सेवा में नियुक्ति हो गई थी, जो वार्ड पंच बन गए थे, जो सरपंच हो गए थे, कोई जनप्रतिनिधि बन गया था, उन सबको बुला करके सैनिकों के आदेश पर सबको सम्मानित भी किया गया था। खैर विवाद है, चलता रहेगा, लेकिन आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। मुख्य बात तो है हमें संगठन किस प्रकार से लेना है। तो संगठन के लिए सबसे जरूरी है कि हम कुछ लोग संगठित रहें, मिलजुल के काम करें और निश्चित रूप से अपना जो समाज है उसको आगे भी ले जाएं। अभी शास्त्री ने बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई कि हमारा कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं, हमारी पीठ भाई नहीं जो हमारी सुनवाई कर सके। तो अपनी बात रखने के लिए, अपनी पीठ भारी करने के लिए, अपने ऊपर ध्यान देने के लिए हमें किसी ना किसी का तो सहारा लेना चाहिए। अगर हम सहारा लेंगे इसमें कोई बुराई भी नहीं है, वो हमारा प्रतिनिधि है, हम उसको वोट देते हैं, वो हमारा काम करता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि हम लोग संयुक्त रहेंगे तो जितने भी प्रतिनिधि है वो काम करेंगे। अगली बात जो बिंदु है उसमें दे रखा है कुप्रथाएं, इनको कैसे दूर किया जाए। तो गोस्वामी बंदियों लोग अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु रखा गया है इस कंप्लेंट के अंदर कि समाज में व्यास प्रवृत्तियों को कैसे दूर किया जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बिंदु पर भी गोस्वामी समाज की जितनी मीटिंग हुई है उन पर चर्चा हुई। एक बार मठ कंचन कोट एक विशाल सम्मेलन हुआ था, अगर आप में से कोई गए हो तो आप ध्यान हो, तो वहाँ प्रतिज्ञा ली गई थी कि हमारे लिए समाज के अंदर जो व्यास प्रवृत्ति है उनसे छुटकारा पाना है। तो वहाँ सब लोग वहाँ करे आए, वहाँ करने के बाद कोई भी कार्य, किसी भी कुटीर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सबसे पहले रखा था कि मृत्यु भोज बंद करना, सुन तो लो मेरी बात, ये रखा था कि मृत्यु भोज को बंद करना है। अब आप इस बात का निर्णय लेना कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए या नहीं। अगर होना चाहिए तो आप सब एक मत से स्वीकार करें कि हाँ इस काम को बंद करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं। दूसरी बात हमने जो वहाँ रखी थी, इस जो आपके समाज के अंदर दारूबाज है या आपके सट्टे वगैरह जो काम करते हैं, इनको इन कार्यों से बिल्कुल खिलानी थी। तीसरी बात वहाँ रखी थी कि दहेज प्रथा पर हमको विशेष ध्यान रखना। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात रखी थी वो ये थी कि बाल विवाह बिल्कुल रोको। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा समाज के अंदर समस्या खड़ी होती है तो इन बाल विवाह पर ही होती है। इसलिए वहाँ ये भी निर्णय लिया कि बाल विवाह नहीं करने। तो क्या निर्णय तो बहुत सारे लिए गए थे, लेकिन कहीं कोई किसी प्रकार का अमल नहीं हुआ। वहाँ कोई 10-8 लोग थे, उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हमको मृत्यु भोज नहीं करना है। या विश्वास दिलाता हूँ कि वो आज भी मृत्यु करते हैं, चाहे अगर उनको कोई अच्छा समझे या बुरा। लेकिन ये सब चीज़ें, चाहे सामाजिक कुरीतियाँ हों, चाहे समाज को आगे बढ़ाने वाली बात हो, ये जब तक संभव नहीं है जब हम सब मिलजुल कर काम।
हम सबको मिलजुल कर रहना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। आज ये मिलजुल के अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से सामाजिक कुरीतियाँ भी हट जाएंगी और जो दूसरी समस्या है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। गोस्वामी बंधुओं, इन सब समस्याओं के निराकरण की एकमात्र दवा है, वो है शिक्षा। अगर आप बच्चों को शिक्षित करोगे, बच्चे पढ़ेंगे, राज सेवा में जाएंगे, नहीं जा पाए तो भी घर पर रहेंगे, तो कम से कम इस बात को सोचेंगे कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, इन सब कुरीतियों से छुटकारा मिल सकता है। तो मैं फिर बार निवेदन कर रहा हूँ, मैंने बार बार कहा है कि हमने जो काम किया है वो शिक्षा को लेकर किया था, आज भी इसी की बात कर रहे हैं, इसी बात पर ध्यान नहीं देना है, जो होना था वो हो गया। अब जब मिलजुल करके काम करें तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। अब बात आती है गोस्वामी कल्याण बोर्ड की, जो गठन की बात चल रही है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ऐसे ऐसे समाज हैं जिनको समाज में कोई अहमियत नहीं है, उनका कल्याण बोर्ड आज भी गठित हो चुका है। आपका ये बार समाज है, नाई समाज है, उसका भी कल्याण बोर्ड। कुष्माओं की बात करें तो ये तो यह है कि उनकी तो संख्या अधिक है, लेकिन बहुत से समाज ऐसे हैं, लेकिन हमारा समाज इतना शिक्षित, सबका गुरु आज भी था, आज भी और पहले भी था और आगे भी रहेगा। उसका कल्याण बोर्ड के लिए एक संगठन की आवश्यकता थी। सबसे पहले धौलपुर जिला एक ऐसा है जहाँ से कल्याण बोर्ड के लिए अपने अपने विधायक को विज्ञापन दिया। इसके अतिरिक्त धौलपुर में चाहे बाड़ी का हो या राजा खेड़ा हो सकता है कि उस समय कोई राजा खेड़ा का विज्ञापन दिया हो, राजा खेड़ा अपने गोस्वामी बंधु ना हो, बाड़ी का दिया हो, बाड़ी का नहीं हो, बसेड़ी का दिया हो, कहने का अर्थ है कि आपको प्रयासों करना पड़ेगा। गठन किया गया है, आवेदन कर दिए गए हैं और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ये गुरु शंकराचार्य के लिए दशनाम गोस्वामी सामाजिक कल्याण बोर्ड का जो गठन किया जा रहा है वो आपके धौलपुर से विज्ञापन नहीं दिया गया है। सबके बाद व्हाट्सएप में सब देखते होंगे, राजस्थान के प्रत्येक जिले से मतलब ये विज्ञापन दिया जा चुका है और इसके अंदर सबसे पहल करने का काम हमारे धौलपुर का है। शुरुआत हमारे धौलपुर ने की है और धौलपुर के अंदर जो भी टीम काम कर रही है, मैं उसके लिए सुरेश गोस्वामी जो विकास समिति बनी हुई है उसके अध्यक्ष हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में आपने ऐसा काम किया है कि लोगों को लेकर के गोस्वामी कल्याण बोर्ड गठन की बात की है। अब ये गोस्वामी कल्याण बोर्ड गठन है क्या है गोस्वामी कल्याण, इसके बारे में भी थोड़ी मैं आपके सामने चर्चा करता हूँ। ये गुरु शंकराचार्य दशनाम गोस्वामी कल्याण बोर्ड क्या है, जिसके लिए पूरा धौलपुर का समाज लालायत है, प्रगति कर रहा है, कोशिश कर रहा है और चाह रहा है कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक बोर्ड का गठन। बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि अगर ये हो गया, गोस्वामी गुरु शंकराचार्य दशनाम गोस्वामी कल्याण बोर्ड गठित हो गया, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले अपने समाज के लिए उपलब्धि होगी कि जो भी इसका अध्यक्ष बनेगा वो हमारे समाज का ही होगा, यह समाज का व्यक्ति इसके अध्यक्ष। हमारे समाज